Hello guys, welcome back to the channel. If you are new to the channel, then hit the subscribe button to get notified whenever we are sharing a new video. In this channel, we have a lot of videos on your full preparation at a concept level for ISC and CBSE examinations, whichever you are attempting for. And this will help you to understand a lot of things at a concept level so that you are well prepared for your upcoming final examinations. In this video, we're going to solve question 23 and understand the various journals from the dissolution chapter. There is a sum on dissolution that came in the year 2023 in the board exam paper. Without further ado, let's get started. This is a sum that we have, question 23. We will pick up the journals one by one and pass the necessary entries. ओके लेट्स हैव अ लुक व्हाट डू वी हैव क्या है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना after various assets other than cash and external liabilities have been transferred to realization account. So point to be noted यहाँ पर that सारे जो assets हैं कैश को छोड़कर और बाकी जो external liabilities हैं वो already realization account में transfer हो चुकी हैं तो एक पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है इसको ध्यान में रखकर हमें जर्नल एंट्रीज अब पास करनी है सो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास an unrecorded asset of 18,000 was taken over by Tina at 16,000 ओके सो टीना ने टेक ओवर किया है सो टीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ओके और अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि रियलाइजेशन में नहीं है सो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा सो इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा ठीक है इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ दिस इज पार्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट चाहे वो रिकॉर्ड हो या ना हो रियलाइजेशन का पार्ट मानकर ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे सो जर्नल यहाँ पे बन जाता है टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000 16,000 का एसेट है उसने लिया है तो 16,000 ही आएगा ना कि 18,000 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है जिस रेट में उसने टेक ओवर किया है वही रेट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा एन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय टीना अ पार्टनर पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं रीना अग्रीड टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ 23,000 ओके सो ब्रदर्स लोन है इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाता है जो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में है ट्रांसफर हो चुका है उसी को अब रीना ने अग्री किया है कि वो पे ऑफ करेगी सो रीना का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सो जर्नल बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट 23,000 being loan taken over by Reena. Okay. Again, you can modify the narration as per your understanding based on the question. There is no hard and fast that you have to write the same narration. चले आते हैं point number 3 में. Stock of 30,000 was taken over by a creditor of 40,000 in full settlement. Now ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने देखा है अक्सर गलती कर बैठते हैं सो ध्यान में रखो स्टॉक 30,000 का जो है वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और क्रेडिटर्स जो 40,000 है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी सो अगर हम लोग नॉर्मली देखें सो होता है क्या यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपस में ही ये कैंसिल हो जाएंगे इसीलिए इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी 30,000 और 40,000 का जो भी आपस में सेटलमेंट है जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो ऐसे ही नलीफाई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दे आर सिटिंग इन रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है तो इसका कोई एंट्री मत करना अगर एंट्री कर बैठोगे कुछ भी और तो उसके लिए नंबर खो बैठोगे नो एंट्री के ही यहाँ पे एक नंबर है चले आते हैं पॉइंट नंबर 4 में एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 वेर पेड बाय रीना ओके रीना ने पे कर दिया है यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसने बेयर करना था सो हम लोग मानेंगे कि ये फर्म नहीं बेयर करना था रीना ने अपने पास से पे कर दिए हैं इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट एज इफ रीना ने एक्स्ट्रा पैसे अपने पास से बिजनेस में डाल दिए ओके 40,000 यहाँ पे आ गया रीनास कैपिटल अकाउंट रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय रीना क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट पॉइंट नंबर 5 में आते हैं creditors were paid rupees 18,800 in full settlement of their account of rupees 20,000 सो यहाँ पर एक सिंपल सा एंट्री है हम लोग 20,000 का क्रेडिटर्स जो है उसको पे कर रहे हैं 18,800 फुल सेटलमेंट में सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 18,800
जो फाइनल अमाउंट है वही यहाँ पे आएगा। अलग से कुछ डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। जो डिफरेंस है वो रियलाइजेशन के प्रॉफिट में ही ऐड होकर कैलकुलेशन में आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6। टीना's loan of 15,000 was paid through a check. So टीना's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एक जर्नल आ गया। ओके यहाँ पे अब हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन है नहीं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, सो वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। So, यही 6 जर्नल्स हैं हमारे, जिसके लिए 6 मार्क अलॉटेड है, 1 मार्क फॉर ईच जर्नल। ओके, होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो लर्न एंड clarify their concepts. If you have any doubts, do let me know in the comments box below as well. I'll help you out. Thanks for watching and stay tuned for more such videos on the channel.